Hello students, let's start reading the third chapter, Safe Again, adapted from Windover by Alan Brown. A windover is a small hunting bird, also called a kestrel. विंडोवर क्या एक छोटी सी हंटिंग बर्ड है, शिकार करने वाली चिड़िया, जिसको कि केस्ट्रल भी कहते हैं. Many times the bird just hovers. It stays in the air flapping its wing but not moving forward. अधिकतर समय ये बर्ड क्या करती है? होवर करती है. होवर करना मतलब इट स्टेज इन द एयर, वो सिर्फ हवा में रहती है. फ्लैपिंग इट्स विंग्स, अपने पंख फ्लैप करती है, ऊपर नीचे मूव करती है, बट नॉट मूविंग फॉरवर्ड, पर वो आगे नहीं जाती. हियर अ विंडोवर टेल्स इट्स स्टोरी. यहाँ एक विंडोवर ने अपने जिंदगी की कहानी बताई है, अपनी कहानी बताई है. हम अब वो स्टोरी पढ़ते हैं. लेट्स रीड द स्टोरी. When I open my eyes, the sky is the first thing I see. जब मैंने अपनी आंखें खोली, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो आसमान पहली चीज़ है जो मुझे दिखाई देती है. The wind is the first thing I feel. हवा वो पहली चीज़ है जो मैं महसूस करती हूँ. I hear chipping from the egg close to my own broken shell. मुझे अपने टूटे हुए अंडों के टुकड़ों के बगल में कुछ और अंडों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही है. अ हुक्ड बीक बर्स्ट थ्रू. एक मुड़ी हुई चोंच, हुक जैसी चोंच बाहर आती है अंडे से फूटकर. देयर इज मोर चिपिंग एंड आई सी अ टाइनी पेल हेड. और ज़्यादा चिपिंग की आवाज़ होती है, टूटने की आवाज़ होती है, और मुझे एक छोटा सा पेल हेड दिखाई देता है. बदरंग सा सर दिखाई देता है. पेल मतलब बहुत ही लाइट कलर का. अ चिक स्ट्रगल्स आउट ऑफ इट्स शेल. एक छोटा सा चूजा अपने अंडे के शेल से बाहर निकल रहा है. एंड देन अनदर, और फिर एक दूसरा और बाहर निकलता है. दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर. ये मेरे भाई बहन हैं. Our mother and father brings us mice as fast as they can. हमारे माता पिता हमारे लिए माइस लाते हैं, चूहे लाते हैं, as fast as they can catch them. जब जितनी जल्दी वो उन्हें पकड़ लें. We eat them and grow fast. हम उन्हें खाकर बड़े होते हैं. But I grow the fastest. पर मैं सबसे ज़्यादा जल्दी बड़ा हो रहा था. वो ये जो विंडोवर है ये बताना चाहता है कि अपने भाई बहन से बड़ा है. वी लिव इन अ होल इन द वॉल ऑफ अ स्कूल. हम एक स्कूल की दीवार के छेद में रहते हैं. वी स्ट्रेच आवर विंग्स एंड फ्लैप देम जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स डू. हम अपने पंखों को फैलाते हैं और उसे फड़फड़ाते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं. The children in the playground are now looking up and pointing at us. स्कूल के प्लेग्राउंड में, स्कूल के मैदान में खेलने वाले बच्चे अब हमारी तरफ देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, हमारी तरफ इशारा करते हैं और ऊपर देखते हैं. They are saying, वो कह रहे हैं, Look at the baby windowers. Look at their fluffy feathers. देखो उन छोटे बच्चे विंडोवर्स को, देखो उनके फ्लफी फेदर्स को, उनके सॉफ्ट फेदर्स को. One evening after school, I hear a sound of footsteps coming towards us. एक शाम स्कूल खत्म होने के बाद मैंने कुछ पैरों की आहट सुनी जो कि हमारी तरफ आ रही थी. We shuffled to the back of the roost. हम अपने घोंसले में दुबक गए, छुप गए. We see a dark shape over us and we screech, की. हमें अपने ऊपर एक परछाई दिखाई दी
और हम जोर से चिल्लाने लगे, स्क्रीच करने लगे, की दिस इज नॉट आवर मदर और फादर, ये हमारे माता पिता में से कोई नहीं था। दिस क्रीचर डज नॉट स्मेल लाइक अ बर्ड, ये जीव चिड़िया की तरह नहीं महकता था। आई पीक एट इट एंड स्ट्राइक विथ माई क्लॉज, आई पेक एट इट एंड स्ट्राइक विथ माई क्लॉज, मैंने इसे अपने चोंच से पैक किया, काटा और अपने क्लॉज से, अपने पंजों से उस पे वार किया। द क्रीचर मेक्स अ स्ट्रेंज नॉइज एंड होल्ड्स मी टाइट, उस क्रीचर ने, उस जीव ने एक अलग सी आवाज की, एक अलग सा शोर किया और उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। आई एम बंडल्ड इन टू अ सैक एंड देन फ्रॉम माई होम एंड टेकन फ्रॉम माई होम, मुझे एक बोड़े में, मुझे एक सैक में डाल दिया गया, मुझे एक बोड़े में डाल दिया गया और मुझे मेरे घर से दूर ले जाया गया। आफ्टर अ वाइल समवन ओपन द सैक, थोड़े वक्त बाद किसी ने उस बोड़े को, उस सैक को खोला। आई एम डैजल्ड बाय द लाइट, और मेरी आंखें चौंधिया गई उस रोशनी को देखकर, अचानक से रोशनी को देखकर। आई वॉज डैजल्ड बाय द लाइट। आई ट्राई टू फ्लाई, मैंने उड़ने की कोशिश की, बट चेज्ड इन टू स्ट्रॉन्ग बार्स एंड फॉल इन अ क्लाउड ऑफ फेदर्स, पर मुझे मजबूत लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया जो कि फेदर्स से भरा हुआ था। Where is my home? Where are my parents, my brother and sister? Where is the sky? मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरे भाई बहन कहाँ हैं और वो आसमान कहाँ है। Again and again I throw myself against the bars and fall. मैंने बार बार अपने आप को उन बार्स पे, उन लोहे के पिंजरे पे खुद को पटका और गिर गया। Then I hear a voice say, I want you for myself, my friend, just for myself. फिर मैंने एक आवाज़ सुनी और वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें खुद के लिए चाहता हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ खुद के लिए। When he brings me food, he does not tear it into small pieces. जब वो मेरे लिए खाना लाता था तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ता था। So I cannot eat it. इसलिए मैं उसे खा नहीं पाता। I become thin and weak. मैं कमज़ोर होता जा रहा था और पतला होता जा रहा था। The boy now covers my head and I feel my feet being tied. उस लड़के ने मेरा सर ढक दिया और मेरे पाँव बांध दिए। I was carried where I can feel the wind in my feathers. मुझे वहाँ ले जाया गया जहाँ मैं अपने पंखों में हवा को महसूस कर पा रहा था। I beat my wings and tried to fly, but I cannot. मैंने अपने पंख ऊपर नीचे किए, फ्लैप किए, बीट किए, मगर मैं उड़ नहीं पाया। उड़ने की कोशिश की मगर मैं उड़ नहीं पाया। You stole over Windover, cries a girl. एक लड़की ने चिल्लाया कि तुमने विंडोवर को चुरा लिया। Leave me alone, the boy shouts at her. और उस लड़के ने जोर से उस पे चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। What has happened to him? He is so thin, the girl exclaimed. वो लड़की कहती है कि इसे क्या हुआ है, ये इतना पतला हो गया है। I want to keep him, he is mine, the boy. लड़का कहता है कि मैं इसे रखना चाहता हूँ, ये मेरा है। A wild bird can't be yours. You must put him back or he will die, says the girl. वो लड़की कहती है कि एक जंगली चिड़िया तुम्हारी कभी नहीं हो सकता, तुम्हें इसे वापस रख देना चाहिए वरना ये मर जाएगा। But I don't want him to die. The boy's voice becomes soft and kind. वो लड़का कहता है कि पर मैं नहीं चाहता कि ये मरे। उस लड़के की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट और काइंड हो गई थी, दयालु और अच्छी हो गई थी। इफ़ यू पुट हिम बैक आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, सेज द गर्ल। लड़की कहती है कि अगर तुम इसे वापस रख दोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगी। सडनली आई एम फ्री, आई कैन हियर द नॉइज ऑफ द प्ले ग्राउंड, सून आई एम होम।
और अचानक मैं आज़ाद हो गया। मैं प्लेग्राउंड में खेलने वाले बच्चों की आवाज़ सुन सकता था और मैं अपने घर आ गया था। माई ब्रदर एंड सिस्टर हिस्ड एट मी। मेरे भाई बहन मुझे देखकर वो हिस कर रहे थे क्योंकि वो उन्हें पहचान नहीं रहे थे। डोंट दे नो मी, क्या वो मुझे नहीं जानते। आई से की, मैंने की कहा। आई हियर ग्रेट बीटिंग्स विंग्स वंस मोर, मुझे पंखों के जोर से, फ्लैप होने की जोर से उड़ने की आवाज सुनाई दी। माई मदर इज फ्लाइंग डाउन टू फीड मी, मेरी माँ नीचे आ रही थी मुझे खाना खिलाने के लिए। शी रिमेंबर्स हर फर्स्ट चिक, वो अपने पहले बच्चे को, अपने पहले चूजे को पहचान गई थी। एंड नाउ आई नो आई एम सेफ, और अब मैं जानता था कि मैं सुरक्षित हूं। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ विंडोवर हु वॉज कैप्चर्ड बाय अ बॉय, जिसे एक लड़के ने पकड़ लिया था, एंड देन ही अगेन पुट हिम बैक इन हिज नेस्ट and he was free again. So the name of this story is Safe Again, because that Windover was safe again, safely left again in his nest. Let's start discussing the exercise understanding the text. Complete these sentences. Look at the words in the bracket for help. What you have to do? You have to complete these sentences. You have to give the answer of the question asked in the bracket. First question is already completed for you. The windowers live where? In a hole in the wall of a school. Windower कहाँ रहते थे? स्कूल के वॉल के होल में. सेकेंड क्वेश्चन इज द बेबी बर्ड्स स्ट्रेच देयर विंग्स. बेबी बर्ड्स जो थे वो अपना पंख फैलाते थे. एंड डू वॉट, और क्या करते थे? flap them like the parent's bird. What they usually do? They flap them just like their parents do. Next question. The parents bird bring the baby bird food. How soon? Parent bird baby bird के लिए food लाते थे. कब? As fast as they can catch them. As fast as they can catch them. What is the answer? As fast as they can catch them. Okay. In next question, question number 4, the baby windower dash the strange creature does what? Baby windower ने strange creature को क्या किया था? The baby windower peck at it and strike with its claws. Peck at it and strike with its claws. माई की जगह क्या लिखना है? Its claws. उसने उसे काटा और अपने पंजों से उसे नोचा. Next question. Next question is the boy takes the baby windower where? Boy ने baby windower को वो कहाँ ले गया? Away from its home. Away from its home. उसको उसके घर से दूर ले गया. Taken from my home. Next question. Next question is in the end the boy does what? लास्ट में उसने क्या किया? उस बॉय ने sets the baby windower free. उसने बाद में बेबी विंडोवर को छोड़ दिया.
sets the baby windower free. Okay, come to next exercise. Answer these questions. I hear chipping from the egg close to my own broken shell. मुझे टूटने की, करकने की आवाज सुनाई दी अपने टूटे हुए अंडे के शेल्स के बगल से. What happens after this? क्या हुआ उसके बाद? 2 more baby birds hatch. 2 more baby birds hatch. 2 और चूजे बाहर निकले. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी ग्रो फास्ट. हम जल्दी बढ़ रहे थे. वॉट डू दे ईट? वो क्या खाते थे? दे ईट माइस. क्या खाते थे? वो चूहे खाते थे, माइस. और यू कैन जस्ट राइट माइस. आई एम टेकन फ्रॉम माई होम. मुझे मेरे घर से दूर ले जाया गया. हु टेक्स द बेबी बर्ड अवे? अ बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन. I throw myself against the bars and fall. Where is the baby bird? Baby bird कहाँ था? The baby bird is in a cage. The baby bird is in a cage. C-A-G, cage. वो एक पिंजरे में था. Okay. Next question. I become thin and weak. Why does the baby bird become so? बेबी बर्ड कमजोर क्यों होता जा रहा था? The boy gives the baby bird food, but he does not tear it into small pieces. What will you write? The boy gives the baby bird food, but he does not tear it into small piece. P-I-E-C-E. Okay, pieces. Next question. Now I know I am safe. How does the baby bird know it is safe? The baby bird knows it is safe when it reaches home. Next, structures. The simple present tense and the present progressive tense. We have learned about the use of the simple present tense. हमने simple present tense के बारे में पढ़ा है. Here are some examples from the story. यहाँ पे story के कुछ examples है. We live in a hole in the wall of the school. हम स्कूल के दीवार की छेद में रहते हैं. Our mother and father brings us mice to eat. हमारे माता पिता हमारे लिए चूहे, हमारे खाने के लिए चूहे लेकर आते हैं. Here are 2 ways in which the simple present tense is used to show action that are true for all times. Simple present tense का यूज दो तरीके से किया जाता है, 2 जगहों पे किया जाता है. पहला तो टू शो एक्शंस दैट आर ट्रू फॉर ऑल टाइम्स, मतलब ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो कि हमेशा ही सही रहेंगे. मतलब एक स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि जो हमें हर जगह हर वक्त सही है. जैसे द सन राइजेज इन ईस्ट. क्या है कि सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है, ईस्ट में उगता है. तो वो हमेशा ही ईस्ट में उगता था, उगता है और उगता रहेगा. मतलब दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ.
कि वो हमेशा से ही ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा. आइस मेल्ट्स एंड बिकम्स वाटर. आइस पिघलकर क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है. बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है. तो ये भी क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ, इट्स अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ कि ऐसा ही होता आया है, यही सही है. ओके. नेक्स्ट, टू शो हैबिट और व्हाट पीपल डू एवरी डे. दूसरा, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्यों करते हैं? ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए जो कि हर दिन होती हो, हर दिन कोई आदमी करता हो या फिर उसकी आदत हो, हैबिट हो. किसी हैबिट वाली चीज के बारे में बात करने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आप हर दिन करते हैं, उस काम के बारे में बात करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. लाइक वी गो टू बेड एट 9 o'clock. हम रोज 9 बजे सोने जाते हैं, अपने बिस्तर पे जाते हैं. ही वाटर्स द प्लांट इन द मॉर्निंग. वो हर रोज पानी डालता है मॉर्निंग में अपने प्लांट में. तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में उस काम के लिए बात करते हैं जो कि हम डेली करते हो एज एन हैबिट. यूज अ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन कलर्स. आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म यूज करना है इन वर्ब्स का जो कि कलर में दिए हुए हैं, ब्लू कलर के दिए हैं, और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर यू. वुड्स ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर. लकड़ी हमेशा पानी पे तैरती है. रितिका read a story every day. Then what form you will fill? Reads a story. RADS. Reads a story every day. Ritika reads a story every day. Most birds make their nests in trees. अधिकतर चिड़िया जो है वो क्या करती हैं? अपने घोंसले कहाँ बनाती हैं? पेड़ों पे बनाती हैं. Next question. Next is a river flows. A river flows towards the ocean. The shop next door sells onions. Next question. Asim always eats before 8. आसिम हमेशा 8 बजे के पहले खा लेता है. वी हैव ऑल्सो लर्न टू यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करना भी हमने सीखा है, जिसमें हो रहे काम के बारे में बात होती है, जो काम प्रोग्रेस में हो, इसलिए इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, जो अभी काम हो रहा हो. Okay, we use it to talk about an action that is taking place now. हम इसका इस्तेमाल करते हैं वैसे actions के बारे में, वैसे काम के बारे में बात करने के लिए that is taking place now, जो कि अभी हो रहा हो, और at the time of speaking, या फिर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस टाइम चल रहा हो. Read these sentences. The children in the playground are looking at us. बच्चे जो प्लेग्राउंड में है वो हमारी तरफ देख रहे हैं. दे आर लुकिंग एट अस नाउ. वो अभी हमारी तरफ देख रहे हैं. सो वी आर सेइंग लुकिंग एट अस. माई मदर इज फ्लाइंग डाउन टू फीड मी. मेरी माँ उड़कर नीचे आ रही है मुझे खाना खिलाने. लुक एट यस टिक एंड नो क्रॉस एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. आपको यस और नो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के आंसर देने हैं. इज शी रीडिंग अ बुक. क्या वो किताब पढ़ रही है? नो, नहीं. शी इज टॉकिंग ऑन फोन. वो क्या कर रही है? वो फोन पर बात कर रही है. आर दे वॉचिंग टेलीविजन. क्या वो टेलीविजन देख रहे हैं? यस, दे आर वॉचिंग अ फिल्म. वो एक फिल्म देख रहे हैं. Are you waiting for a bus? No, I am waiting for my friend. क्या यूज करना है आपको? Waiting my friend. What will you write? I am waiting for my friend.
नेक्स्ट इज द मैन फिलिंग द बकेट? क्या आदमी बाल्टी भर रहा है? नो, ही इज वॉशिंग सम क्लोथ्स. वो क्या कर रहा है? वो कुछ कपड़े धो रहा है. वॉशिंग सम क्लोथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू पीलिंग एन एप्पल? क्या तुम सेब छील रहे हो, पील कर रहे हो? यस, आई एम पीलिंग एन एप्पल एंड अ बनाना. आई एम पीलिंग एन एप्पल एंड अ बनाना. Peeling an apple and a banana. Okay. Next question, is he ironing our clothes? क्या वो हमारे कपड़े आयरन कर रहा है? Yes, he is ironing everyone's clothes. What you will write? Yes, he is ironing everyone's clothes. Everyone's clothes. Okay. Word in use. Words from the story. Replace the words in color in the sentence on the next page with the words from the box. आपको ये सारे words को जो box में दिए हैं अगले पेज पे दिए हुए सेंटेंस के कुछ वर्ड्स से एक्सचेंज करना है, मतलब इनका इस्तेमाल करना है उन वर्ड्स की जगह पे. A chick comes out of its cell with difficulty. एक चिक बड़ी मुश्किल से अपने अंडों से बाहर आ रहा है, तो जो काम बहुत मुश्किल से, उसके लिए क्या कहते हैं? स्ट्रगल्स. अ चिक स्ट्रगल्स आउट ऑफ इट्स शेल. सडनली आई एम नॉट इन केज. सडनली वो पिंजरे में नहीं था, मतलब सडनली आई एम फ्री. क्या होगा? सडनली आई एम फ्री. आप देख सकते हैं वो जो वर्ड्स थे उन सारे वर्ड्स में दैट इज फ्री. ओके. नेक्स्ट, The creature makes a noise I do not know. वो creature जो था, वो जीव, वो अलग तरह की आवाज कर रहा था. I do not know, जो आप नहीं जानते उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए सारे वर्ड्स, क्या वर्ड्स थे? Strange. Strange मतलब अजनबी चीज को strange कहते हैं ना. The creature makes a strange noise. Strange noise. The light makes me want to close my eyes. जिस चीज को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाए, बंद करने का मन करे. That light was dazzled me. Dazzles me. The light dazzles me. DAZZLES. Dazzles me. I move my wings up and down and try to fly. ऊपर नीचे पंखों को हिलाना को क्या कहते हैं? Flap. I flap my wings and try to fly. Okay. Next, come to next exercise. Next is word like point and beak are verbs. Point और beak क्या है? break क्या है? word है, verbs हैं. We can make adjectives or describing words from its past tense form by adding ed and en to them. कुछ verbs ऐसे होते हैं जिनमें आप ed या en लगाकर उनको किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? adjectives में. ओके. मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में, जो कि किसी चीज की विशेषता बताएं, किसी चीज के बारे में आपको बताएं. ओके. जैसे पॉइंट. पॉइंट को क्या लिखा है? पॉइंटेड. पॉइंट में ईडी लगा दिया और पॉइंट क्या बन गया? पॉइंटेड. अ पॉइंटेड नोज, एक नोखीली नाक. ओके. ब्रेक. ब्रेक को ईएन लगा दिया और क्या हो गया? वो ब्रोकन. अ ब्रोकन शेल, टूटे हुए अंडे. तो वो क्या हो गया? नोज. इसमें पॉइंटेड क्या था? नोज की खासियत बता रहा था, नोज की विशेषता बता रहा था, नोज के बारे में, नोज को डिस्क्राइब कर रहा था कि नाक कैसी है? पॉइंटेड है, पतली है, तीखी नाक है. ओके. और यहाँ पे जो ब्रोकन है, ब्रोकन क्या बता रहा है? शेल की विशेषता बता रहा है, शेल को डिस्क्राइब करते. शेल कैसा है? टूटा हुआ शेल है, ब्रोकन शेल है. तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या बताता है? किसी चीज के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है. ओके.
verb ed equals to adjective. Boil, boiled, boiled potatoes. Paint. अब पेंटेड, पेंट का क्या होगा? पेंटेड, पेंटेड डोर, एक रंगा हुआ दरवाजा. पेंटेड, PINTED, पेंटेड डोर. ओके. फोल्ड, अ फोल्डेड शीट ऑफ पेपर, एक मोड़ा गया हुआ, मोड़ा हुआ, फोल्डेड शीट ऑफ पेपर, मोड़ा हुआ पन्ना, पेज. अब EN यूज करना है आपको. वर्ब EN प्लस एडजेक्टिव लाइक फ्रोज का फ्रोजन, फ्रोजन पीस, जमे हुए मटर के दाने. हाइड का हिडन, HIDEN, हिडन नट्स, छुपे हुए नट्स. बीट का बीटन एग्स. फॉल का फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्ते, फॉलन लीव्स. ओके. नाउ कम टू स्पीच प्रैक्टिस. लिसन एंड रिपीट. वेट, वेट. वेस्ट, वेस्ट. Win, wine. Whale, whale. Viper, viper. Verse, verse. Listen and repeat. A woolen vest, lovely weather, a white whale. Waves and wolves. She is very worried. When is the festival? I meet him every week. I will see you on Wednesday evening. Dictionary words. We read the definition of a windower in page 23. Windower के बारे में हमने page 23 में पढ़ा. Now read this definition of a bird. अब bird का definition पढ़ो. Bird, a living thing with wings, feathers and a beak that lay eggs. Most birds can fly. अधिकतर चिड़िया क्या होती है? एक ऐसा जीव होता है जिसके पास पंख होते हैं, feathers होते हैं, रोए होते हैं, चोंच होती है, बीक होता है, वो अंडे देती है. दैट ले एग्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, और अधिकतर चिड़िया उड़ सकती है. लुक एट दिस पिक्चर, राइट द डिफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स यूजिंग द मिनी डिक्शनरी फॉर हेल्प. आपको अपनी डिक्शनरी का यूज करना है और इन सारे वर्ड्स का डिफिनेशन लिखना है, डिस्क्राइब करना है कि विंग्स क्या होते हैं, लाइक द पार्ट ऑफ बर्ड दैट हेल्प्स इन फ्लाई. The part of bird that helps it fly, जो उड़ने में उनको मदद करती है, helps it fly. A feather, feather क्या होता है? The light soft outer covering of the body of a bird. Beak क्या होता है? The hard outer part of mouth of a bird. Claw क्या है? Claw. A claw is a curved pointed nail or the feet of bird and animals. तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है? डिक्शनरी से देखकर लिखना है. You have to search all the words in the dictionary because in standard 2 you have already studied how to search for words in dictionary. Use that concept and search all these words and write their definition. Next is writing section. In the story, the baby windower is caught by a boy. The boy decided to let him go. इस स्टोरी में एक बेबी विंडोवर को एक लड़के ने पकड़ लिया था. बाद में उस लड़के ने तय किया कि उसे छोड़ देना है. Imagine that the bird saw the boy again. आपको इमेजिन करना है, आपको ऐसा सोचना है कि उस लड़के को वो बर्ड फिर से दिख गया. उस बर्ड को उस लड़के ने फिर से देखा, मतलब उस चिड़िया ने उस लड़के को फिर से देखा. कंप्लीट दिस पैराग्राफ अबाउट व्हाट हैपेंस. और आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है. ओके कि क्या हुआ. वन डे आई फ्लू आउट विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर. एक दिन मैं बाहर निकला, बाहर उड़ा अपने भाई बहन के साथ. वी सैट ऑन द स्कूल वॉल. हम स्कूल की दीवार पे बैठे थे. वॉचिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को देख रहे थे. सडनली वी सॉ, अचानक क्या हुआ? सडनली वी सॉ दैट बॉय. सडनली वी सॉ द बॉय
Who took me away? Who took me away? He saw us too and he tried to catch us. He tried to catch us. We felt great fear. हमें बहुत डर लगा. But he was a good boy and he only wanted to play with us. Play with us. We are not afraid anymore. हमें अब डर नहीं लग रहा था. Now every day when we see him in the playground, we play with him. Okay, so the story is completed. The exercises are also completed. So guys, if you have any issues, any problem, you can write in the comment and ask me. And please don't forget to like, subscribe and share the video. And thank you for watching this video.